हेलो बच्चों, दिस इज नीता फ्रॉम आशवी इंस्टीट्यूट। सो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी का वो चैप्टर क्लियर होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल्स जो है उसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल्स आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैथ्स में एबीसीडी क्यों डाल दी भाई। अरे बेटा, मैथ्स में एबीसीडी है तो पढ़ना तो पड़ेगा हमारे लिए। और ये जो एबीसीडी होती है ना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो मैथ्स में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको सिखाते हैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपको कैसे फेस करना है। तो ये आपको तैयार कर रहे हैं लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। तो इनको डरना नहीं है, इनका आपको डट के सामना करना है, इनको सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल में। वर्ड है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है ना। कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं भाई। यहाँ पे आ रहा है पॉली एंड सेकेंड वर्ड इज नोमियल। अब भाई पॉली जो होता है इसका मीनिंग होता है मैनी। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। और नोमियल, नोमियल का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स। सो पॉलिनोमियल्स में इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसका मीनिंग होता है मैनी टर्म्स। सो पॉलिनोमियल में मैनी टर्म्स होते हैं, राइट। अब इन टर्म्स में साथ में क्या होते हैं। अब भाई सिंगल अगर मैं ऐसे टर्म्स लिख दूं 5 4 6, ये तो पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा। इसमें साथ में होंगे हमारे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ में इसमें होते हैं कांस्टेंट, और होगा ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी ऑपरेशन मिलेगा। तो जहां पर मेनी टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स के साथ में वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं और वो किसी ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लियर हो आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये सारे वर्ड्स हमें क्लियर करना है। तो लाइक हमारे पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू इक्वेशन हो जाएगा, हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब इसमें क्या क्या है ध्यान से समझना। जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर्स, क्योंकि इनको हम चेंज नहीं कर सकते, 4 4 ही रहेगा, 3 3 रहेगा, तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाएंगे हमारे कांस्टेंट। क्लियर हुआ। जितने भी नंबर्स आपको गिवन है वो सभी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर जो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं ये क्या कहलाता है हमारा, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ओके। जिनको चेंज नहीं कर सकते हैं वो कांस्टेंट, जिन वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पर x और y, एक्स स्क्वायर और 4, मतलब एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ में क्या लिखा हुआ है आपका, 4 लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर जो होता है इसका 4, इसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट। ओके, 4 इसका क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया। अगर मैं बात करूं एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है देखो 3, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 3, तो एक्स का कोएफिशिएंट हो गया यहाँ पे हमारा 3। समझ में आया। मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के साथ में जो भी नंबर्स हमारा दिया जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो उसका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पे एक और वर्ड आएगा आपका डिग्री। व्हाट इज डिग्री। डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। मतलब ये कितना डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री पॉलिनोमियल।
क्लियर हुआ आपको ये वर्ड्स? ये क्या कहलाएगा आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल। आई होप इसके वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले कांस्टेंट, तो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वो क्या होंगे? यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, तो हमारे x, y, z, t ये कोई भी होंगे, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। अब हमारे जो वेरिएबल है उसके साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। लाइक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, राइट। और ये जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लस और माइनस जो साइन है, ये इसका ऑपरेशन है। ये इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑपरेशन। ये ऑपरेशन को डिनोट कर रहे हैं, तो समझ में आया आपको? और इन सब को जब हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल्स बनेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स होता है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम बात करते हैं, इसको 2 बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से बेस है? पहला है आपका डिग्री के बेसिस पर। ओके, डिग्री अभी मैंने आपको बता दी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलते हैं। एंड सेकंड इसको डिवाइड किया हुआ है टर्म्स के बेसिस पर। कितने टर्म्स आ रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे हम। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के बेसिस पर सबसे पहला पॉलिनोमियल हमारा कौन सा होता है? जहां पे 1 डिग्री हो। 1 डिग्री जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? 1 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो बेस होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ax प्लस बी के फॉर्म में हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया 4x प्लस 3। x का वेरिएबल क्या है? 1। x पर डिग्री कितनी हो रही है? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं हम, तो ये क्या होगा? सिंगल वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 वेरिएबल होते तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर यहाँ पे आपका लिखा होता है सिंपल x भी लिखा हुआ है, तो x भी हमारा किस में आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स में ही आता है। सेकेंड हम बात करते हैं, अगर ये 2 डिग्री हो जाता है, इसकी डिग्री कितनी हो आपकी? 2 हो, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या आता है? जहां पे 2 डिग्री हो उसका अगर हम बेस देखें तो बेस क्या होगा हमारे पास? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पर चेक करो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, मतलब 2 डिग्री है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर आपको सिंपल यहाँ पे लिख दिया जाए 4x स्क्वायर, तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा आपका। तो जहां पर भी डिग्री 2 आ रही है वो हमारे क्या होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल को यदि हम लिखें तो कैसे डिनोट करेंगे इसको? ये होता है आपके पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मतलब डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर आपको लिख के आ गया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, ये कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर सिंपल हमारे पास लिखा हुआ x क्यूब, तो x क्यूब भी हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या हो? 2 होती है। अगर डिग्री 3 हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। यहाँ पे एक और होता है, अगर डिग्री 4 हो जाती है, राइट। अगर डिग्री कितनी हो जाए आपकी? अब अगर 4 डिग्री हो जाता है तो 4 डिग्री को क्या बोलते हैं? ये कहलाता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ये होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल जैसे आपको दे दिया जाए 4x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस
x प्लस 1, लाइक ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे पावर कितनी होगी 4 हो गई ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर होगा ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप का होगा भाई, ये तो हो गया हमारा किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होगा, सबसे पहले अगर सिंगल टर्म आपको दिया है, कोई पॉलिनोमियल है, अगर वन टर्म या सिंगल टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म जहां पे होगा उसको बोलते हैं हम लीनियर, सॉरी मोनोमियल। सिंगल टर्म में तो क्या कहलाएगा आपको, मोनोमियल होगा। लाइक आपको एग्जांपल है जैसे 4x है, 2x स्क्वायर है, x क्यूब है, ये सभी किसमें आएंगे, हमारे मोनोमियल कहलाते हैं। ठीक है। सेकेंड हम बात करें जहां पर डबल टर्म या टू टर्म्स होते हैं, अगर टू टर्म्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। टू टर्म्स है तो क्या होगा वो बाइनोमियल। लाइक आपको दे दिया जाए x प्लस 2, राइट, या आपको दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 1, 3x क्यूब प्लस 2x, ये सब दो टर्म्स आ रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स आ जाते हैं, अब कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, थ्री टर्म्स आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। थ्री टर्म्स आ रहे हैं तो क्या लगता है वो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा, आपका तीन टर्म्स हो जाएंगे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, तीन टर्म है ना, ये क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल। अगर आपको दे दिया जाए 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2, तीन टर्म है ना, तो ये भी क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो, ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी इस करने में, ये क्लियर हुआ आपको। अब आगे आपका जो आएगा वो हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस की अगर हम बात करें जीरोस का मतलब होता है अगर कोई ऐसी वैल्यू है x की, या जो वेरिएबल्स हमारे पास है उसकी ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं और उसका आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। एक चीज याद रखना, जितनी भी डिग्री होगा उसके उतने जीरोस आते हैं, जिसकी जितनी डिग्री है उसके उतने जीरोस होंगे, राइट। अगर हम बात करते हैं लीनियर में डिग्री कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, राइट, और 1 डिग्री है, सिंगल वेरिएबल की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, इसका एक सिंगल जीरो होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होगी। अगर 2 डिग्री हो रही है दैट मींस इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होते हैं। ठीक है। अगर हम क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक में कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ओके। एंड अगर हम वाई क्वाड्रेटिक की बात करें, सो वाई क्वाड्रेटिक जो होता है इसमें टोटल 4, इसकी डिग्री क्या होती है, 4 डिग्री होती है, और 4 डिग्री है मतलब इसके कितने जीरोस होंगे हमारे पास, 4 जीरोस होंगे। क्लियर हुआ आपको। अब जीरोस वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम किसी पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो उसके जीरोस कहलाते हैं, राइट। अब आपकी जो एक्सरसाइज है या जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट। मतलब यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे करते हैं, अगर कोई आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट,
ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो आपको क्या करना है, बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, और इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि स्प्लिट करने पर जो दो नंबर आपके पास आ रहे हैं उनका सम बीच वाला नंबर होता है, ये साइन के साथ में आएगा, ठीक है। उन नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए, एंड इनका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है a इंटू सी, अगेन साइन के साथ। अगर हम उनको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर उसकी दो वैल्यू आएंगी, सॉरी उसकी जो वैल्यू आएगी वो a इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। अगर आपने उसको उस पर डिवाइड कर दिया तो वो वाले टर्म्स को हम बीच में यहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर यूज होकर समझ में आएगा, राइट। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x, राइट। जैसे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 10, ओके। आपको इसके पॉलिनोमियल्स बताने हैं कि इसको स्प्लिटिंग में मिल टर्म करके हम इसके जीरोस फाइंड आउट करें कि जीरोस कैसे कितने होंगे, इसको कैसे निकालेंगे। आपको दिख रहा है, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर, हमें दिख रहा है स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे। अब वो दो जीरोस हम कैसे निकालेंगे, मैंने बोला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको हम कंपेयर करते हैं पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको भी इक्वल 0 कर सकते हैं आप। अब वैल्यू हम देखें, a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वैल्यू चेक करो, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, a की जगह पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 लिखा है। b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3, एंड c की वैल्यू आ रही है आपके पास -10, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए आपको मैंने बोला था, आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इनका सम कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर मतलब 3 आना चाहिए। आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, उन दोनों नंबर को अगर हम प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, 3 आना चाहिए। और हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है, a इंटू सी, ए आपके पास 1 है और c हमारे पास -10 है, मतलब उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाए और उनको मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाए हमारे पास -10 आ जाए। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, आप चाहो तो इसके फैक्टर्स करके भी निकाल सकते हो, साइड में फैक्टर निकाल, अगर कोई बड़ा नंबर है तो फैक्टर निकाल लेना, लाइक हमने 10 के फैक्टर्स निकाल दिए 2 और 5। अब वो हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 5, 2 एंड 5। अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, आपने लिया, क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये इक्वल्स टू 0। इसको आपने ले लिया एक्स स्क्वायर, ये साइन प्लस लगाया, 3 को हम क्या लिख रहे हैं 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, दो दो पेयर आपको बनाना है, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। इनमें से कॉमन निकाल दो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये होगा x माइनस 5, माइनस इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 5 को कॉमन निकाल दिया हमने। यहाँ पे क्या बचा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब पहले इस टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 किया आपने, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई, राइट, एक 0 आ गया हमारे पास 5। सेकंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया आपने, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया, हमारे पास दो वैल्यू आ गई यहाँ पर 5 एंड 2, राइट। सो ये होगा -5, सॉरी -5 एंड 2, ये दो वैल्यूज आपने इसकी निकाल ली, क्लियर। अब यहाँ पे जो दो वैल्यूज आई हैं इनको हम जीरोस बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो जीरोस होते हैं
इसको हम एक को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे जीरो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बीटा से। तो ये जो जीरोस हैं इनको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे जो जीरोस आपने निकाले इनके लिए भी रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो आपको देखना है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient। जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जीरोस हमारे पास अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक के लिए दो जीरोस होंगे हमारे पास, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा। तो अगर हम इनका रिलेशन निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू होती है हमारी सी अपॉन ए। ये इनके बीच का रिलेशन बताता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास, सी अपॉन ए। अब अपन ने जो क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन को हम एक बार यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं कैसे करना है आपको। क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 था। हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पहले हम ये वाला केस करते हैं। तो आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब जीरोस, आप जीरोस चेक करो हमारे पास जीरोस क्या आ गया, फर्स्ट जीरो क्या आ गया हमारे पास -5, सेकंड क्या आ गया 2, तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे वहां पे अल्फा -5 प्लस 2, सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा आपके पास -3 आ गया। अब आपने ले लिया RHS, RHS में क्या होगा हमारे पास, क्या RHS माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है आपके पास चेक करो, फॉर्मूला जो आपके पास था इसमें से बी कितना आएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 1, कितना आ गया आपके पास -3, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका वेरीफाई हो गया रिलेशन। अब हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मैंने आपको बताया क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना है हमारे पास -5 और बी कितना आया हमारे पास 2, कितना आएगा आंसर, सॉल्व कर देना -10। ये लेफ्ट हैंड साइड किया हमने। अब हमने ले लिया RHS, RHS है हमारे पास C अपॉन ए, C कितना है चेक करेंगे, C आपके पास -10 अपॉन 1, तो कितना होगा -10, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके रिलेशन को आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास सी अपॉन ए। क्लियर? यहाँ पे एक और होता है, अगर आपको कभी पॉलिनोमियल बनाने आ जाता है कि आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला याद रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का इक्वेशन होता है। अगर आपको कोई भी वैल्यू दी जाती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन होगी, और आपसे बोला जाएगा फाइंड डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको सीधे सीधे वैल्यूज में पुट करना है और इस पॉलिनोमियल को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक और चीज है, ग्राफिकली आपको पॉलिनोमियल इक्वेशंस दिए हुए हैं। अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाता है और उस ग्राफ में आपको फाइंड आउट करना है कि कितने जीरोस है उस ग्राफ के, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, XY प्लेन है, यहाँ पर कोई भी उसने आपको एक वेव से दिया। अब क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे चेक करना है आपको, ये एक्स एक्सिस पर जितने बार टच हो रहा है या एक्सिस को जितने बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके जीरोस होंगे। चेक करो कितने बार हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसे कितने जीरोस हो जाएंगे, 5 इसके जीरोस हो जाएंगे। कहाँ पे देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देना है, राइट। तो इसके जीरोस क्या होंगे आपके पास 5 होंगे।
राइट। लाइक अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, अब आपको पूछा जाए फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको मैंने क्या बोला, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे कितने बार टच कर रहा है, ये सिंगल टाइम टच कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 इसके जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कंप्लीट होता है। कुछ और चीजें भी हैं इसमें जो आप बाद में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। अभी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए, कल से हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।